अच्छा, अब है चैप्टर नंबर 9, किंगडम प्लांटे का पहला पहला डिवीजन ब्रायोफाइटा। द फर्स्ट प्लांट टू colonize land were bryophyta. They are generally thought to have evolved from green algae। ये green algae मतलब ancestor blue green algae से, तो मतलब उनके ancestor हैं ये green, उनसे derived हुए हैं। The plant body is with the proper cuticle। proper cuticle होता है और हैज अ वेरी थिन वन, यह बहुत पतला होता है। द वाटर एब्जॉर्ब बाय जनरल सरफेस ऑफ प्लांट। पानी प्लांट की जनरल सरफेस से एब्जॉर्ब किया जाता है। अच्छा, इनको प्लांट्स का एम्फीबियन भी कहा सकता है, मतलब प्लांट की मछली कहा जा सकता है। वर्ड बिकॉज दे कैन नॉट लिव अवे फ्रॉम वाटर, क्योंकि ये पानी से दूर जिंदा नहीं रह सकते। दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, मतलब इनको रिप्रोड्यूस होने के लिए वाटर चाहिए। जैसे एंजाइम को वर्क करने के लिए एक्वस मीडियम चाहिए होता है, इनको वर्क करने के लिए रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होता है। नॉन वेस्कुलर लोअर लेस प्लांट, लोअर प्लांट होते हैं। रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ हेटेरोमॉर्फिक शो करते हैं। क्या होता है मतलब मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती है। मॉर्फोलॉजी, एंसिस्ट्री, इनके एंसिस्टर डिफरेंट होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे एक क्या किरदार, आसान अल्फाज में एक का किरदार दूसरे किरदार से चेंज होगा। डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग गमेटोफाइट होता है। थैलाइड होता है ज्यादातर के अंदर। इनका दूसरा नाम लिव वर्स है। और is differentiated into structure resembling to stems, leaves and absorbing the anchoric organ. Rhizoids पिछले चैप्टर में पढ़ा हमने, as in mooses and some lizard. The gametophyte produces a sporophyte, मतलब स्पोर से बनते हैं, which is less conspicuous generation, partially or totally dependent upon the gametophyte for its nutrition। पार्शली या टोटली अपने खाने पीने के, आसान अल्फाज के ना, खाने पीने के लिए गमेटोफाइट पे प्रॉपर ये डिपेंड करते हैं। स्पोरोफाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ फूड फूड सीटा कैप्सूल स्ट्रक्चर है ये। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड डिप्लॉयड होता है, टू वन होता है इसका क्रोमोसोम, which produces in spongia one kind of applied spore। एक applied spore होता है जिसको होमोस्पोर्स कहा जाता है, जो meiosis से बनता है। The spore germinate and give rise to gametophyte। ये स्पोर gametophyte को बनाते हैं, गिव राइज देता है, ये मदद करता है बनने में, जो haploid होता है। Multicellular male and female sex organ I and Thryda and Archeogona respectively are born on gametophyte, either or same of different plants। फेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन गमेटोफाइट पे बनते हैं, या तो सेम प्लांट पे बनेंगे या डिफरेंट प्लांट पे बनेंगे। जैसे पॉलिनेशन होती है, इस तरह प्लांट प्रोड्यूस करता है मेनली पॉलिनेशन से। दीज सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर एंड प्रोटेक्टेड बाय अ स्टेराइल कवरिंग ऑफ सेल। गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मिटोसिस, मतलब इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल। और मेयोसिस मिटोसिस का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। और मेयोसिस के अंदर हाफ जाती है, लेकिन तादाद डबल हो जाती है। दो मिटोसिस में दो बनते हैं, मेयोसिस में चार बनते हैं। मेल गैमेट प्रोड्यूस विद इन एंथ्रेडिया आर एंथ्रियोजोइट्स। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। एंथ्रोजोइट्स एंथ्रोजोइट्स आर मोटाइल एंड आर वे प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। फीमेल गैमेट्स formed within archegony are termed as eggs। A single egg is formed in each archegonium। Fertilization take place in water। जिस तरह मछली के नहीं होता, मेल अपने स्पर्म छोड़ देता है और फीमेल एग छोड़ देती है, फिर वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, एग बन जाते हैं। सेम वही सीन है। A single anthracite fused with an egg, thus accomplishing fertilization, which result in the formation of diploid zygote। डिफरेंट होती है मेनली, समझ लो प्लांट जो है ना पोलिनेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे बी आती है, उसने फूल से रस लिया, साथ उसके सेक्स ऑर्गन लेगी, फिर दूसरे पौधे के ऊपर जाएगी, उसके ऊपर छोड़ देगी, इस तरह पॉलिनेशन होगी। फिर वो जो बनती है ना एक पौधा, फिर वो उसके ऊपर कोई से आ जाते हैं पौधे से, वो हवा से उड़ जाते हैं, फिर वो जहाँ जहाँ गिरते हैं वहां पे अलग अलग पौधे बन जाते हैं। इस तरह प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। और जैसे डोरेमोन में नहीं किस देखी थी, वो पौधा होता है, वो फिर उसके ऊपर काफी सारे वो आ जाते हैं, रुई का गोला सा, फिर वो उड़ते हैं, वो जो उड़ रहे होते हैं वो अलग अलग पौधा बनता है। डिप्लॉयड होते हैं। एक था इसके अंदर अल्टरनेशन और जनरेशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इन द लाइफ साइकिल ऑफ बायोफाइट अल्टरनेशन और जनरेशन भी होती है। आई मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड गमेटोफाइट जनरेशन अल्टरनेट विद द मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड स्पेरोफाइट जनरेशन। ये था डिवीजन बायोफाइट। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अडेप्शन ऑफ लैंड हैबिटेट।
ये भी शॉर्ट या लॉन्ग के अंदर आ जाते हैं, 7 पॉइंट है। इन जनरल ब्रायोफाइट डेवलप द फॉलोइंग अडेप्टिव कैरेक्टर्स फॉर टर्शियल एनवायरनमेंट। फॉर्मेशन ऑफ अ compact multicellular plant body which is help in the conservation of water by reducing cell surface area exposed to dry land conditions. Presence of cuticle further reduces the loss of water by evaporation। ये कह रहा है अगर ड्राई लैंड के अंदर होंगे ना तो क्यूटिकल का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ट्रांसफर जो नहीं होता, ट्रांसपायरेशन मतलब वेपर्स का उड़ना पानी पौधे के, वो कम हो जाए। और स्टोमेटा की तादाद कम कर देते हैं, क्यूटिकल रिड्यूस हो जाता है जिससे वेपरेशन नहीं होती ज्यादा। डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू इनटू स्पेशल चेंबर फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट यूजिंग मच वाटर एक्सपोजर टू लाइट। जैसे प्लांट के ना क्लोरोप्लास्ट पे फूड बनता है ना, इसने उससे चेंज किया हुआ है क्योंकि मतलब ये जो सनलाइट से एक्सपोजर ज्यादा नहीं करता ये, और ना वाटर ज्यादा लॉस कर सकता है। तो इसने स्पेशल चेंबर के ऊपर जो है वो फोटोसिंथेटिक टिश्यू बनाया होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम अब्सॉर्ब होता है और वाटर और बहुत कम लॉस होता है, और लाइट भी बहुत कम अब्सॉर्ब करता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर लाइक रिजर्व फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड स्टोरेज। हेट्रोग्रामी, production of two types of gametes, is evolved from non-motile egg containing store food और motile sperm। लाजमी ये लॉन्ग आ जाता है, मुझे याद पड़ रहा है, मेरी बारी आया था टेस्टों के अंदर, बोर्ड में नहीं आया था। बोर्ड के अंदर आगे इसके अंदर टॉपिक आया था, वो वाला आया था मेरी सेकंड टाइम। Gametes are produced and protected by special multicellular organs and threadia and under Shigonia. Multicellular embryo is formed which is retained and protected inside the female reproductive body during its development. Alternation of spores producing generation sporophyte with gamete producing generation gametophyte। अल्टरनेशन ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूसिंग जनरेशन, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन जो स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं वो स्पोरोफाइट, और जो गैमेट से रिप्रोड्यूस करते हैं गैमेटोफाइट। नेबल टू प्लांट टू रिप्रोड्यूस एंड टेस्ट द बेस्ट जेनेटिक कॉम्बिनेशन फॉर अडेप्टिंग टू वर्सटाइल टर्शियरी कंडीशन। मतलब जिस जगह पे स्पोर्ट्स फायदेमंद होगा एनवायरनमेंट को सर्वाइव करेंगे तो उस जगह पे स्पोर्ट्स से रिप्रोड्यूस करेंगे, जिस जगह पे गैमेट्स जो है वो सूट करेंगे तो तब वो गैमेट से रिप्रोड्यूस होगा। आगे इनकी क्लासिफिकेशन है हेप्टा हेपाटाइकोसिडिया, हेपाटाइकोसिडा। Bryophytes belonging to this subdivision are called Leaves-worm. It includes about 900 species. Species and leaves-worm are the simplest of all bryophytes. They are usually found in moist rock, गीले पत्थर और चिकनी मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। Since they live near water, therefore chance of drying out are greatly reduced। पानी करीब पाए जाते हैं इस वजह से इनका जो है सूखने का चांस है ही नहीं, तरोताजा रहते हैं ये पौधे। द प्लांट मतलब है नहीं लेकिन है तो सही, लेकिन बहुत कम है। द प्लांट बॉडी इज अ गैमेटोफाइट। इट मे बी थोलॉइड, i.e. lat or ribbon like usually dichomously branch, मतलब डुअल ब्रांच्ड होगा, दो तरफ से इसकी शाखें निकलेंगी। इट इज अटैच्ड टू सॉइल बाय मीन ऑफ और रिजॉइड्स। एग्जांपल मार्शेंटिया, इसकी किस्म है ये लेजवर्थ की मार्शेंटिया। अदर्स गूगल पे सर्च करो तो तस्वीर आ जाएगी। अदर स्पीशीज टेंड टू ग्रो अपराइट and are falsely leafy, i.e. differentiated into a false stem and leaves, e.g. porella। The sporophyte is dependent upon gametophyte। sporophyte gametophyte पे dependent होते हैं। For nourishment and protection, sporophyte nourishment gametophyte दो डिफरेंट वेज है रिप्रोडक्शन के, एक गैमेट से एक स्पोर से, लेकिन जो gametophyte है वो sporophyte पे डिपेंड करता है। नहीं, स्पोरोफाइट गमेटोफाइट पे डिपेंड करता है नरिशमेंट और प्रोटेक्शन के लिए। द सेक्स ऑर्गन डेवलप ऑन द अपर सरफेस ऑफ थैलस नियर द टिप ऑफ ब्रांचेस। वो कह रहे हैं सेक्स ऑर्गन जो है ऊपर सरफेस ऑफ थैलस के अंदर बना होता है, ब्रांचेस के पास, ब्रांचेस के नुकरों के पास। समटाइम दे डेवलप ऑन स्पेशल ब्रांचेस ऑन गमेटोफाइट का एंथीरियोस्पोर्स। शॉर्ट क्वेश्चन एंथीरियोफोर्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड आर्शिजुनिया एस मार्शनिटा। ये एमसीक्यूज आता है कि आर्शियोगोनिया किसके अंदर, मतलब ये जो भी इतना औखा लफ्ज लिखा हुआ है ये मार्शेंटिया के अंदर पाया जाता है। एक तो इस चैप्टर के अंदर नाम बड़े मुश्किल मुश्किल है। बराबसिडा लाइक लिव्सवर्थ मोस्ट म्यूजिस, अब ये म्यूजिस के अंदर आ रहा है। इनहेबिट डैम्प प्लेसेस, गीली जगह। इन कॉन्ट्रैक्ट टू अदर ब्रायोफाइट दे ग्रो इक्वली वेल
इन फेली ड्राई प्लेसेस, मतलब ड्राई प्लेसेस के अंदर भी सही तरीके से उग जाते हैं और वेट प्लेसेस के अंदर भी। हमारा वाटर इज एसेंशियल इन द रिप्रोडक्शन ऑफ मोजेस, इसके लिए भी वाटर बहुत जरूरी है। थस दे यूजली ग्रो टू फॉर्म कुशन और मेट्स। एंड के अंदर बताऊंगा इनकी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर क्यों जरूरी होता है, आखिर के अंदर खत्म करने से पहले। ईच अडल्ट मूस प्लांट अ gametophyte is always differentiated into structure, which example stem and leaf. Multicellular rhizoids are also present. Example of musics are Funaria and Polytritium. Archeogonia and Antheridia develop on the tips of different branches on the same plants. Example Funaria or on different plant as in Polytritium. ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं इसके। मतलब बायो के अंदर जो है ना, जो समझने वाले चैप्टर होते हैं वो रिप्रोडक्शन हो गया, एक नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन हो गया, किस तरह कहाँ से जाती है, या वो अगला चैप्टर जो है किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांट है। जो किंगडम वाला है ना, ये सारा काम याद करने वाला है। इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है सेम वैसे, अब इसके अंदर जो जो लिखा हुआ है वही वैसी तरह बता रहा हूँ, या जो मेन बात निकल आती कुछ आता वो बता दूंगा। इसके अंदर एक टॉपिक है जिसके अंदर वो ब्रांचेस ब्रांचेस है, वो सिर्फ मजे का और वो लोगों क्वेश्चन के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो याद करना है सिर्फ इन 5 चैप्टर्स के अंदर। फंजाई, प्रोटेस्टा, मोनेरा, एनिमेलिया और प्लांट है, ये याद करने वाले चैप्टर, इनमें कोई खासा समझने वाला है ही नहीं। फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। बाकी इसके अंदर जो मिसालें दी हुई हैं वैसे ही सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर से आता है सारा। आगे एंथोसिरोप्सिडा, इसके अंदर एक बात है कि इनकी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत है, वो मैं बताऊंगा। द ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट एंड इज slightly advanced than Bryopsida and have pro the gametophyte is highly lobed and irregular in outline structure बता रहा है except for a later early stage of development. Furthermore, मैं टपा मार रही है, at the junction of foot and spore producing region there is a band of meristematic tissues. One good example Anthropsida is which is also found in the hilly areas of Pakistan. ये सारे रट्टे मारने वाली चीजें, रट्टे मार लेना इनके ऊपर। अब इसके अंदर जो एक बात है कि इनकी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर क्यों जरूरी होता है, वो इसलिए जरूरी होता है कि वजह के पे हम थे, क्योंकि जो वाटर होता है वही जो इसके स्पर्म है वो एग तक लेके जाएगा, तभी तो दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे। जब पानी नहीं होगा तो जो स्पर्म्स है वो जाइग उस तक एग तक कैसे पहुंचेंगे। इनकी प्रोडक्शन के लिए वाटर जरूरी इसलिए होता है क्योंकि वाटर में ही स्पर्म छोड़ते हैं, वो वाटर में एग छोड़ते हैं, दोनों स्विम करके एक दूसरे की तरफ आते हैं और जाइगोट बन के एक इंडिविजुअल बनता है। ये वजह है कि इनकी प्रोडक्शन के लिए वाटर, क्योंकि वाटर एग मंजिल, वाटर गाड़ी, स्पर्म बंदा, एग लाहौर, स्पर्म बंदा, वाटर गाड़ी, बस ये एग्जांपल है। वाटर एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन काम करता है, कम्युनिकेशन ही कहेंगे ना, सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट काम करते हैं एग और स्पर्म के दरमियान, बस इसलिए जरूरी था। बड़ा औखा चैप्टर है ये, सारा रट्टा मारना पड़ता है और लॉन्ग भी इसमें से आता है। 10वें चैप्टर में से शॉर्ट आते हैं, इसमें से लॉन्ग आता है। चलो बाकी पढ़ाते हैं अगले लेक्चर के अंदर, मंगाना पड़ेगा, मेरी भी मजबूरी है, मेरी तो मजबूरी है ही है, तुम्हारी भी है। पढ़ो बेटा पढ़ो।